नमस्कार। आइए आज का ये एपिसोड नंबर 2 शुरू करते हैं सेल्फ डिपेंडेंस के ऊपर। मैंने आपसे पिछली बार वादा किया था कि नेक्स्ट एपिसोड में आके हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे बात करेंगे, और पिछली बार मैंने आपको बात की थी कि विचारों की, थॉट्स की इंडिपेंडेंस, या जो बोल सकते हैं आप सेल्फ डिपेंडेंस क्या होती है, कैसे हम इसको ला सकते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। अब सही बात यह है कि आप लोग ये सोच सकते हैं कि ये जो मैं आपको बातें कर रहा हूं किस बेसिस पे कर रहा हूं, क्या मेरा इसका आधार है। जो भी आपसे मैं बात कर रहा हूं ये प्योरली मेरे अपने ऑब्जर्वेशंस हैं, और दूसरा मैं कुछ डेली रूटीन फॉलो करता हूं अपनी लाइफ के अंदर, और कुछ मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। मैंने लोगों को सुना है, कुछ किताबों का अध्ययन किया है, और लोगों से मैं मिलता रहता हूं। मैं जॉब के अंदर हूं और उस जॉब में भी मैं लोगों से बात करता हूं और लोगों से डील करता हूं। तो उसी से मेरे एक्सपीरियंसेस बनते हैं, और उसी के आधार पे मैं आज इस चीज के ऊपर आपसे बात कर रहा हूं। आपके मन में एक चीज ये आ सकती है कि आप मेरी बातों पर रिलाई क्यों करें। बिल्कुल सही है, इसके लिए मैं आपको फोर्स भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे वो बातें करूंगा जो बेसिक हैं। अगर आपको थॉट्स के अंदर सेल्फ डिपेंडेंस चाहिए, आत्मनिर्भरता चाहिए, तो ये चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं। और उससे पहले एक और चीज कहना चाहूंगा, अगर आपके मन में मेरी इन बातों को सुनने के बाद कोई भी विचार आते हैं तो आप उन विचारों का, उन सवालों को मुझसे साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी मैं नेक्स्ट अपना जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर उसका आपको जवाब दूंगा, कोशिश करूंगा मैं। तो मैं जो बात आज आगे करना चाह रहा हूं उसके बाद कि विचारों में आत्मनिर्भरता कैसे लाई जाए, इसका तरीका क्या हो सकता है। जब विचारों में आत्मनिर्भरता आएगी उसके बाद ही आप हर चीज में आत्मनिर्भरता की उम्मीद कर सकते हैं। तो मेन फोकस हमारा है कि थॉट्स को इंडिपेंडेंट कैसे बनाया जाए। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां पे, एक थिन लाइन है, उस पर जोर देना चाहूंगा। बीइंग सेल्फ dependent does not mean being arrogant. Being self-dependent does not mean that you disobey your elders. It does not mean you don't believe your religion. It does not mean that you become overconfident. इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। आत्मनिर्भरता के भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं जिनके अंदर हमें रहना होता है। तो दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरे पास ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं किस आधार पे कह रहा हूं, मेरे कुछ अनुभव हैं, और रेगुलरली मेरे एक हैबिट में रहा है कि मैं डेली आई कनेक्ट टू गॉड इन द मॉर्निंग एंड इन इवनिंग। आप ये कह सकते हैं कि योग है, मेडिटेशन है, या कुछ भी, या ईश्वर को याद करना है।
और डेली मैं गॉडली वर्जन्स को पढ़ता हूँ। धीरे धीरे मैं आपको रिवील करूँगा कि मैं कौन से गॉडली वर्जन्स को पढ़ता हूँ, जिनको आप ये कह सकते हैं परमात्मा के महावाक्य, जो बड़ा हेल्प करते हैं लाइफ को आगे बढ़ाने में, क्योंकि वो बेसिक चीज़ें हैं। मैं फिर से आ रहा हूँ कि आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे मेन ज़रूरी चीज़ है वो है बैक टू बेसिक्स। अपने चारों ओर अपनी प्रकृति को देखिए, अपने नेचर को देखिए, यहाँ पे जितने भी क्रिएचर्स हैं उनको देखिए, हाउ दे आर सेल्फ डिपेंडेंट, वो कैसे आत्मनिर्भर है। बहुत सारी चीजें नेचर हमें सिखाता है। हम तो इंसान हैं, हमारी बुद्धि कौशल बहुत अच्छा है, हम सोच सकने की क्षमता रखते हैं, लेकिन मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया हुआ है जानवरों के अंदर ये चीज देखी है मैंने। पेड़ पौधे पत्ते प्रकृति के अंदर मैंने ये चीज देखी हुई है। उसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि विचारों में भी आत्मनिर्भरता हो सकती है। विचार शुरू कहाँ से होते हैं? डेफिनेटली हमारे मन से आप बोल सकते हैं, हमारे दिमाग से बोल सकते हैं, हमारी बुद्धि, हमारा मस्तिष्क, कुछ भी आप बोले। वो विचार पैदा होते हैं बहुत सारे फैक्टर्स के कारण, जैसे कि आपके पास एक्सपीरियंस कैसे रहे, आपने क्या पढ़ाई की है, आप किस माहौल में रहे हैं, आपकी अपब्रिंगिंग किस माहौल में हुई है। इसमें से कुछ चीजें आप बदल सकते हैं, कुछ चीजें आप नहीं बदल सकते। कहाँ पैदा होंगे ये आपके कंट्रोल में नहीं है, और किसी व्यक्ति की कहाँ मृत्यु होगी ये भी उसके कंट्रोल में नहीं है। इस बीच में कुछ जगह है जहां उसका कंट्रोल हो सकता है, और वहीं से आपके थॉट के ऊपर कंट्रोल शुरू होगा, और वहीं से आपका थॉट अपने थॉट बनना शुरू होंगे। अच्छा, एक चीज आपसे बताना चाहता हूं, ये नेचर को, पेड़ पौधों को, जो जानवर हैं, इनको कौन मैसेज देता है? हाउ दे थिंक। बहुत सारी चीजें वो ऐसी करते हैं जिनके बारे में हम किताबों में पढ़ते हैं, बट हम एक आम भाषा में कह देते हैं कि इट इज नेचुरल। लेकिन इट इज नेचुरल बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे प्रकृति ने जो बनाया है, हमारा शरीर भी 5 तत्वों का बना है। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि। इस धरती में सब मौजूद है। यहीं से हमें वाइब्रेशन मिलते हैं और इसी को हम वाइब्रेशन देते हैं। एक वाकया बताऊं आपको। मेरे घर में मेरे बच्चे हैं तो थोड़ा वो जानवरों को पसंद करते हैं। बिल्ली यहाँ पे आती थी पहले, उसको दूध देना शुरू किया, वो रेगुलरली आने लगी। तो मैंने उसको ऑब्जर्व किया। आफ्टर सम टाइम उसके बच्चे हुए। अभी हाल ही की बात है, कुछ दिन पहले। शायद वो छोटी बिल्ली थी, मुझे लगता है पहला उसका प्रेगनेंसी था। तो जो बिल्लियां करती हैं वो सारे काम उसने किए। हम जानते हैं बिल्लियां अपने बच्चों को मुंह से उठा के उनके बड़े होने तक उनको घुमाती रहती हैं। उससे शुरुआत, जिस दिन उसके बच्चे होने थे उसने हमको काफ़ी परेशान किया। उसने घर में बहुत सारी जगहें ढूंढी, बट अल्टीमेटली वो एक ऐसी जगह जाके गई जहाँ पे शांति थी, जहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं था। एंड शी गेव बर्थ टू किटन्स। ये किसने बताया उसे? ये विचार कहाँ से आया उसके? इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि हमारे विचार देने वाला नेचर भी है। कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमारे विचार हमें देती हैं। हाँ, कुछ एक्सपीरियंसेस से भी हम विचार लेते हैं, कुछ लोगों को सुनते हैं, उनसे भी लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों को नहीं सुनना चाहिए, लोगों को डिसरेस्पेक्ट करना चाहिए। आत्मनिर्भरता का ये मतलब बिल्कुल नहीं है।
तो अब ये सोचते हैं आत्मनिर्भरता विचारों में कैसे आएगी। इसका मतलब ये है कि बेसिक चीजें अगर हम करना शुरू कर दें तो यह आत्मनिर्भरता ऑटोमेटिकली हमारे अंदर हमारे विचारों में आ सकती है। उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ तो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ हमारी आदतें हैं जो बनी हैं। अब हमने एक्वायर करना है, आत्मनिर्भरता को एक्वायर करना है। क्या उसके लिए कोई किताब पढ़नी है या कोई कोर्स करना है? नो। पहली चीज करनी, पढ़िएगा किताब आप बाद में, अपने नॉलेज के लिए, अपने को आगे डेवलप करने के लिए पढ़िएगा, लेकिन शुरुआत में बेसिक, बैक टू योर रूट्स। कहां से हम आए हैं, हम कौन हैं। अच्छा एक चीज बताइए, मैं आपको फिर से एक चीज बताऊं, आत्मनिर्भरता का मतलब है ये है विचारों में आत्मनिर्भरता। इफ यू कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू थिंग्स, जैसे कि अच्छाई और बुराई, हिंसा और अहिंसा, कैन यू डिस्क्रिमिनेट? सच और झूठ, कैन यू डिस्क्रिमिनेट? अगर आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, दोनों को अलग कर सकते हैं, तो आपके अंदर ताकत है सही और बुरे को समझने की। तो यही ताकत शुरू में होती है, यही आप बढ़ा सकते हैं इसको। तो आपको पूछना किससे है, तो ये धीरे धीरे आपकी ताकत बनेगी। उसके लिए सबसे पहला एक काम है, रेगुलरली एक प्रैक्टिस आपको करनी है। आप आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, ईश्वर को मानते हैं, नहीं मानते हैं, आप राम को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, आप जीसस को मानते हैं, आप एक परम शक्ति परमात्मा को मानते हैं, लेकिन एक शक्ति दुनिया को चला रही है, शायद आप ये मानते होंगे। और ये भी मानते होंगे, आपने बहुत सारे रिसर्च में कहा गया है कि शरीर हमें यहीं से मिलता है और हमारे विचार इस पूरे वातावरण में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी विचार रखते हैं वो फैलते हैं और दूसरों के विचारों का असर भी हमें पड़ता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा लाइफ में ऐसा होता है। टेलीपैथी का एग्जाम्पल आपने सुना होगा, उसके बीच में आपने बहुत कुछ सुना होगा उसके बारे में, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा ये टेलीपैथी होगी कैसे, सही और गलत में भेद कौन कराएगा। तो जैसे प्रकृति के अंदर, वो बिल्ली का मैंने एग्जाम्पल दिया, वो बिल्ली के अंदर, उस जानवर के अंदर एक नेचुरल फिनोमिना है, एक नेचुरल एबिलिटी टू जज द थिंग्स, अ नेचुरल एबिलिटी टू जज द सर्कमस्टेंसेस। वो प्रकृति प्रदत्त है, इट हैज बीन गिवन टू यू बाय नेचर, बाय दिस यूनिवर्स, by that almighty God, but you have to check it. इसके लिए आपको पहली चीज कहना चाहूंगा, डेली कनेक्ट विद गॉड, अल्लाह जिसको आप मानते हैं, परमपिता परमात्मा। जस्ट सिट इन साइलेंस, चेक योर सेल्फ, वॉट यू आर थिंकिंग इनसाइड योर माइंड, क्या सोच रहे हैं आप अपने अंदर, उस पर विचार करिए। विचार आएंगे, आने दीजिए, लेकिन किसी विचार पे अटकिए मत। बेसिक क्या है, हमारे अंदर वो ताकत है चीजों को डिफरेंशिएट करने की, अच्छा या बुरा, हिंसा या अहिंसा, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो बैठ के आपने कनेक्ट विद गॉड, पहले दिन 5 मिनट, अगले दिन 10 मिनट, बट बी इन साइलेंस। चेक करिए आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके के थॉट्स आपके ब्रेन के अंदर आ रहे हैं। जब उन थॉट्स को आप चेक करेंगे तो आपको ये फील होगा कि ये थॉट्स कहां से आ रहा है। यू हैव टू चेक दैट पॉइंट, हु इज गाइडिंग यू एट दैट टाइम। ये है बेसिक थॉट का। कुछ दिन अगर आप ये करेंगे
आपके अंदर एक सोचने की शक्ति जागृत होगी, जो आपके अंदर है। बट अभी सोचने की शक्ति तो है, लेकिन जो मर्जी आया वो सोच लिया। आपने इस प्रोसेस के दौरान एक काम करना है, अच्छी चीजें आपको पता है, बुरी चीजें आपको पता है, इसको बताने की जरूरत किसी को नहीं होती। इट्स नेचुरल, यू नो। किसी को मारना अच्छी बात नहीं है, किसी को प्यार करना अच्छी बात है, तो इसके लिए किसी ट्यूटर की जरूरत नहीं है। यू जस्ट बी योर सेल्फ, बैठिए 5 मिनट, रेगुलर प्रैक्टिस करिए। पहला एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, इसके बाद अगले एपिसोड्स में फिर मैं बात करूंगा। तो आज का पहला आपको मैं एक इसमें रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने जो करना है, कनेक्ट विद गॉड। कैसा भी आप फील कर सकते हैं, आप लाइट के रूप में इसको देखिए, अपने ऊपर उठ के लाइट को पढ़ते हुए देखिए। अपने भ्रिकुटी के बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई, मेरे दिमाग के अंदर ऐसा कोई शक्ति है जो कनेक्ट कर रही है गॉड के साथ, इवन नेचर के साथ। देखना है कि क्या चल रहा है दिमाग के अंदर, और किसी भी विचार पे रुकना नहीं है। विचार आया, क्या आया, देखा, अच्छा है, बुरा है, डिस्कार्ड इट। अच्छा है तो भी डोंट कीप इट फॉर लॉन्ग। इससे आपको क्या होगा, विचारों को, जो थॉट चल रहा दिमाग में, डिस्कार्ड करना आएगा। अच्छा हो चाहे बुरा हो, इससे एक शक्ति और आपके अंदर आएगी, आपको चीजों को रोकने की शक्ति पैदा होगी। जैसे कि जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, किसी ने हमारे साथ बुरा किया या अच्छा किया, जब सोचने पे आते हैं तो वो सोचना बंद नहीं होता। इसके लिए भी आपको ये प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपका विचारों पे टिकने वाली जो चीज है, जो आप 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा एक ही विचार पे टिकते हैं, वो चीज खत्म होगी। जब वो खत्म होना शुरू होगी, फिर एक नई चीज आपके अंदर आएगी, जो आपके अंदर विचारों की आत्मनिर्भरता लाएगी। इसके आगे की चीजें मैं आपको फिर से बताऊंगा। तो आज की एक पहली प्रैक्टिस है, डेली कनेक्ट विद द ऑलमाइटी गॉड, अल्लाह, जीसस, आप जिसको मानते हैं, कनेक्ट करिए। ही इज हियर फॉर यू। और विचारों को आने दीजिए, किसी विचार पे टिकिए मत, चाहे अच्छा या चाहे बुरा। 1 हफ्ते तक ये प्रैक्टिस करिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। विचारों की आत्मनिर्भरता इज ए लास्ट पॉइंट। उसके बीच में पता नहीं क्या क्या चीजें आपको प्राप्त होंगी इस चीज से, जब आप ईश्वर से कनेक्ट करेंगे। इट्स ए लॉन्ग वे टू गो, इट विल टेक टाइम ऑल्सो, बट उस बीच में जो आपको दे के जाएगा, ये विचारों की आत्मनिर्भरता तो लास्ट रिजल्ट है। इट्स अ फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिवॉर्ड। बीच में बहुत सारे रिवॉर्ड मिलेंगे। जब बच्चा इंटरमीडिएट करता है, ग्रेजुएशन करता है, बीच में और क्लास भी पास करता है ना, वहां भी रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो यहां भी एक मान के चलिए, सेल्फ डिपेंडेंस इज द डेस्टिनेशन, यू कैन से। तो शुरुआत करनी है, कनेक्ट विद गॉड डेली, स्टार्ट फ्रॉम 5 मिनट्स, देन इंक्रीज ग्रेजुअली। सुबह और शाम बैठ जाना है, ब्रीथ करना है नॉर्मल वे में, सोचना है कि मेरे अंदर कुछ है, क्या सोचता हूं मैं। अच्छे विचार चल रहे हैं, बुरे चल रहे हैं, रोकिए मत, चलने दीजिए। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे बात करूंगा, और आपके कोई सवाल है जरूर पूछिएगा। उस विषय के बारे में मैं बात करना पसंद करूंगा। और मेरे ये चीजें जो आपको बता रहा हूं, फिर से आपसे बोल रहा हूं, ये अनुभव पे आधारित है, गॉडली वर्जन्स में पढ़ता हूं उनकी पे आधारित है, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं उन पे आधारित है, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है उन पे आधारित है। ये मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये आपके लिए काम कर सकती हैं, क्योंकि मेरे लिए काम की हैं। वो बातें धीरे धीरे हम रिवील करते जाएंगे अगले एपिसोड्स में, कि कैसे कौन कौन सी चीजें मेरे लिए काम की है लाइफ में। पहले आप तो महसूस करिए। डॉक्टर ने तो बोल दिया ये दवा खाइए आप ठीक हो जाएंगे, बट खाइए तो सही एक बार।
यू विल बी एबल टू चेक द मेडिसिन कि वाकई में ठीक करती है या नहीं. डेली कनेक्ट विद गॉड, 5 minutes in the morning, 5 minutes in the evening. Whenever you go to bed, thank him. फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में. क्वेश्चंस आपके होंगे, ज़रूर पूछिएगा. स्वागत है. थैंक यू वेरी मच.